Hello students, welcome to the lecture number 6 of your subject Artificial Intelligence. Myself Professor Dipali Jain. So your unit 2 is already running. So let's see the today's lecture outline. In your unit 2 I have completed the previously state space search, right? The next topic 3 of unit 2 is production system, and the production system consists following topics as introduction to production system. These are the subtopics of topic 3 production system, right? So introduction of production system, these are the basic subtopics of introduction of production system. After that यहाँ पर लिखिए characteristics और features of production system. तो उसके 4 features होते हैं, characteristics होती है, और issues in the design of search programs, that means the disadvantages of the production system जो आपके syllabus के अंदर है, right? तो let's see the syllabus. एक बार आपको मैं syllabus से go through करा देती हूँ कि जो आपका 3rd नंबर का टॉपिक है आज मैं वो स्टार्ट करने जा रही हूँ यूनिट 2 का, दैट इज़ योर प्रोडक्शन सिस्टम्स. तो उसके पहले आप उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो मुझसे सीखोगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंटेड इन योर सिलेबस है प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स द प्रोडक्शन सिस्टम के जो फीचर्स है कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो वो. देन प्रोडक्शन सिस्टम्स आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इश्यूज इन द डिज़ाइन ऑफ सर्च प्रोग्राम्स इन प्रोडक्शन सिस्टम, दैट मीन्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, राइट. तो आज मैं जो प्रोडक्शन सिस्टम के इतने सारे टॉपिक्स है उसमें से कवर करूंगी ये टॉपिक्स प्रोडक्शन सिस्टम के. लेट्स सी द टूडेज लेक्चर आउटलाइन एज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, राइट. जो इसका फर्स्ट सब टॉपिक है प्रोडक्शन सिस्टम का, उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन सेल्फ टॉपिक का. तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आज मैं कवर करूंगी. व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन एआई प्रोडक्शन सिस्टम, and third one is the working of production system. Then I will start the second subtopic of the topic 3 production system as characteristics or features of production system. तो ये basically 4 types के होते हैं, simplicity, modularity, modifiability और knowledge intensive, right? So let's see what is production system. तो इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था स्टेट स्पेस सर्च, राइट, तो उसके अंदर था वाटर जग प्रॉब्लम. तो जब आपने मुझसे वाटर जग प्रॉब्लम की स्टडी की तब हमने उसके अंदर रूल्स डिज़ाइन किए थे खुद से. सो लेट्स सी द स्लाइड जो मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. तो आपको ये टॉपिक जो है उस टॉपिक के बाद में क्यों बन के आया उसका रीज़न समझ में आएगा. यहाँ पर देखो जो वाटर जग प्रॉब्लम थी उसमें हमने इस तरीके के रूल्स बनाए थे, राइट. खुद से 9 रूल्स डिज़ाइन किए थे. फिर अगर जो क्वेश्चन आता है जैसे एक्स और वाई की जो वैल्यू चेंज होके आएगी, कभी आपको 4 लीटर जग मिलेगा, कभी 3 लीटर जग मिलेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल वहाँ पर अप्लाई होगा, तो वो रूल यहाँ पर लिखा हुआ होता है, राइट. तो ये बेसिक रूल्स है क्योंकि ये टपल है एक्स एंड वाई. तो जैसे मैथ्स में होता है आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो है वो सेल्फ चॉइस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, राइट. तो एक्स और वाई जो टपल्स हैं उनकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, कभी जगह आपको 5 लीटर का होगा तो एक जगह आपके पास में 2 लीटर का होगा, राइट. तो वो चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स सारे डिज़ाइन हुए हुए हैं और रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे एक्स और वाई के टपल की वैल्यू चेंज होने से, राइट. तो जब ये टॉपिक बना स्टेट स्पेस सर्च और उसमें वाटर जग प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तब ऐसा लगा कि हमें कुछ इस तरह के प्रोडक्शन के लिए ये पूरा प्रोसीजर क्या है, एक तरह का प्रोडक्शन सिस्टम में, राइट, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम आंसर को, तो हमको इसको इस तरीके के रूल्स बनाने होंगे. तो इसीलिए स्टेट स्पेस सर्च के बाद में जो टॉपिक जनरेट होकर के आया दैट इज़ योर प्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें प्रोडक्शन के रूल्स जो हैं वो स्पेसिफाई होकर के डिज़ाइन हुए थे. सो लेट्स सी what is production system in artificial intelligence. It is also known as production rule system. तो अगर आपको GTU के एग्जाम पेपर में अगर प्रिंटेड मिलता है what is production rule system, तो the answer will be the same one. Let's see the definition. Production systems can be defined as a kind of cognitive, means आप इसको cognitive भी बोल सकते हो, समटाइम्स पीपल प्रोनाउंस इट कॉग्निटिव की जगह कॉन्जिनिटिव, राइट. तो बेसिकली दिस टर्म इज कॉग्निटिव. इसका मीनिंग जो है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको इस टर्म का मीनिंग समझ में आए कि ये एक तरह का कॉग्निटिव आर्किटेक्चर होता है. तो कॉग्निटिव मीन्स
कनेक्टेड विद द प्रोसेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो प्रोसेसेस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उसके आपस में कनेक्टिविटी होती है, उनके जुड़ने से आपका क्या बनता है, एक तरह का आर्किटेक्चर बनता है। सो लेट्स सी दिस लाइन्स अगेन। प्रोडक्शन सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड एज ए काइंड ऑफ कॉग्निटिव आर्किटेक्चर इन विच नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, जिसमें सारे के सारा नॉलेज जो है वो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, राइट। So a system that uses this form of knowledge representation is called a production system. ओके तो जब आप प्रोडक्शन सिस्टम की स्टडी करो तो आपको पूरा वाटर जग प्रॉब्लम जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखी है, यू शुड कीप इन माइंड, तो आपको ये थियोरी जो है वो समझ में भी आएगी और आप उसको लिख भी पाओगे, राइट। तो जैसे डेफिनेशन में आपने देखा कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन रूल सिस्टम भी हम उसको बोलते हैं। ये एक तरह का कॉग्निटिव आर्किटेक्चर होता है जिसमें नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रूल्स होता है। सो ए सिस्टम दैट यूजेस दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड ए प्रोडक्शन सिस्टम, राइट। तो ऐसे देखोगे तो डेफिनेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इफ यू अंडरस्टैंड द टर्म, राइट, तो उससे आपको डेफिनेशन बनाना इज वेरी सिंपल। लेट्स सी द सेकेंड टॉपिक इन प्रोडक्शन सिस्टम, मीन्स फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर जो आपको सेकेंड नंबर का पॉइंट एक्सप्लेन करना है, दैट इज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन AI प्रोडक्शन सिस्टम, राइट। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन रूल्स, सेकंड इज कंडीशन एंड एक्शन इन रूल, राइट। तो ये C4 कंडीशन है और A4 क्या है, एक्शन है। तो ये मैं आपको टाइटल्स बोल रही हूँ, उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है फिर आपको बाद में मिलेगा कंपोनेंट्स का। थर्ड नंबर पे आता है डेटाबेस, फोर्थ नंबर कंट्रोल स्ट्रेटेजी एंड फिफ्थ वन इज द रूल अप्लायर, राइट। सो जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रोडक्शन सिस्टम के, वो होते हैं बेसिकली 5। आपको इनके नेम जो है अगर याद नहीं रहते हैं तो आप शॉर्ट में याद कर सकते हो। PCDCR, अगर आपको याद नहीं रहता है एग्जाम में कि क्या थे जो पॉइंट्स थे, कंपोनेंट्स थे, तो आप कैसे याद रखोगे इन शॉर्ट ट्रिक, PCDCR। PC मीन्स प्रोडक्शन रूल, C4 कंडीशन, D4 डेटाबेस, C4 कंट्रोल स्ट्रेटेजी और R4 रूल अप्लायर, तो PCDCR। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन रूल्स। ए सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स विच आर ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म में होते हैं, C/A। इसको कैसे आप रीड करोगे, C/A। C/A मीन्स जो है वो नेक्स्ट लाइन में आपको नेक्स्ट कंपोनेंट में समझ में आएगा, condition and action in the rule, C4 condition, A4 action. Each rule consists of left hand side that represent the current problem state, that is your condition. तो हर जो रूल होगा उसमें LHS साइड में क्या होगा, आपकी कंडीशन होगी, राइट हैंड साइड में क्या होगा, एक्शन होगा, राइट। तो जैसे आपने वाटर जग प्रॉब्लम देखा, राइट, मैंने आपको बोला कि ऑलवेज आपको माइंड में रखना है। तो लेट्स सी जो हमने रूल बनाए थे, तो आपकी कंडीशंस जो है वो कहाँ पर होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड के अंदर आप क्या करते हो, एक्शन। तो ये आपके एक्शन से जो आप अप्लाई कर रहे हो एक्स और वाई की वैल्यू यानी इन टपल्स के आंसर को लाने के लिए, ओके। ये यहाँ पे सेकेंड नंबर का पॉइंट जो है कंपोनेंट्स में फिनिश होता है। लेट्स सी द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज डेटाबेस। ए रूल इज एप्लीकेबल इफ द लेफ्ट हैंड साइड मैचेस विद द करंट प्रॉब्लम स्टेट। तो दोनों कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपस में मैच होगी तो वो रूल अप्लाई होगा। फोर्थ वन इज डेटाबेस। ए डेटाबेस विच कंटेन्स ऑल द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर टास्क। तो हर टास्क के लिए पर्टिकुलर डेटाबेस क्या होता है, जनरेट होता है। जैसे अभी वाटर जग प्रॉब्लम थी तो उसका डेटाबेस अलग से जनरेट होगा। सम पार्ट ऑफ द डेटाबेस में बी परमानेंट, कुछ जो होता है वो परमानेंट होता है जिसको हमको सबके अंदर यूज करना होता है। वाइल सम पार्ट ऑफ दिस में सर्टेन ओनली टू द सॉल्यूशन ऑफ द करंट प्रॉब्लम, और उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो करंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कंट्रोल स्ट्रेटेजी, फिफ्थ नंबर पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। A control strategy that specifies order in which the rules will be compared to the database of rules। तो इसमें हम कंट्रोल स्ट्रेटेजी जो होती है जिसमें ऑर्डर जो होते हैं स्पेसिफिकली डिफाइन होते हैं कि इसके बाद कौन सा रूल जो है वो अप्लाई होगा, राइट। विच द रूल्स विल बी कंपेयर टू द डेटाबेस ऑफ रूल्स एंड वे ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स
दैट अराइजेज व्हेन सेवरल रूल्स मैच साइमल्टेनियसली। क्या होता है कि उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं चाहूँ तो रूल नंबर 1 लगा सकती हूँ, 2 लगा सकती हूँ, या इस टाइम पे 5th नंबर का अप्लाई हो सकता है, राइट। तो उस टाइम पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए 5th नंबर का जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, कंट्रोल स्ट्रेटेजी। वो जो होती है वो डिसाइड करती है, डेटाबेस के ऊपर रूल्स को अप्लाई करके कंपेयर करती है, रिजॉल्व करके देती है किसको, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जब बहुत सारे रूल्स क्या हो रहे हो, साइमल्टेनियसली मैच कर रहे हो, राइट। 6th वन इज द रूल अप्लायर। अब आपका कंट्रोल स्ट्रेटेजी से फिक्स हो गया कि कौन सा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट नंबर का पॉइंट क्या होगा, रूल अप्लायर। ए रूल अप्लायर विच चेक्स द कैपेबिलिटी ऑफ रूल बाय मैचिंग द कंटेंट स्टेट विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रूल एंड फाइंड्स द एप्रोप्रिएट रूल फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ रूल्स, राइट। तो ये टोटल आपके 6 पॉइंट्स से कंपोनेंट्स हैं किसके, प्रोडक्शन सिस्टम के। पहले प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, रूल्स कैसे डिज़ाइन होते हैं मैं आपको रिपीट पे बता देती हूँ। PCDCR आपको इस तरीके से लर्न रखना है शॉर्ट ट्रिक में। P फॉर प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, उसमें किस तरीके से लिखते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगी कंडीशन, राइट हैंड साइड में आते हैं एक्शन। रूल्स आपके पास अब बने हुए हैं। अब रूल को अप्लाई करने के लिए 3rd नंबर के पॉइंट पे आपको क्या चाहिए होगा, डेटाबेस। इसीलिए इस पॉइंट के बाद में 3rd नंबर का पॉइंट कौन सा आएगा, डेटाबेस। अब डेटाबेस के ऊपर रूल अप्लाई करने, लेकिन उस टाइम पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे रूल्स जो रहे वो मैच कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, डेटाबेस के ऊपर रूल्स को अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट हमको क्या रिक्वायर होगी, कंट्रोल स्ट्रेटेजी। इसीलिए उसके बाद का पॉइंट कौन सा बन के आया, कंट्रोल स्ट्रेटेजी। कंट्रोल स्ट्रेटेजी से आपको परफेक्ट रूल जो है उस टाइम पे डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करना है, वो फाइनल हो जाता है। तो अब उस रूल को क्या करना रहा, बाकी रूल अप्लायर के थ्रू अप्लाई करना। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 5th नंबर का क्या बन के आया, रूल अप्लायर। इसीलिए आपको ये कंपोनेंट्स की जो सीक्वेंस है उसको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले के होने के बाद में 2nd नंबर का पॉइंट जनरेट होता है, 2nd वाले के ऊपर 3rd नंबर का, 3rd वाले के ऊपर 4th नंबर का, और 4th वाले के सॉल्यूशन से जनरेट होता है 5th नंबर का पॉइंट, राइट। प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे, रूल्स कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखोगे। फिर डेटाबेस के ऊपर रूल अप्लाई करना है, उसके लिए कंट्रोल स्ट्रेटेजी आती है। कंट्रोल स्ट्रेटेजी से जो रूल डिसाइड होगा वो उस रूल को हम क्या करेंगे, रूल अप्लायर से अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपके डेफिनेशन और 2nd पार्ट जो है प्रोडक्शन सिस्टम का, दैट इज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन AI प्रोडक्शन सिस्टम दैट आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। वर्किंग मीन्स ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है, जो भी आपने देखा वो भी एक तरीके से वर्किंग है, बट दैट आर द कंपोनेंट्स। अब वर्किंग में आपको एक्चुअल में पता चलेगा, इसके अंदर 3 पॉइंट्स के अंदर ये बेसिकली कवर होती है इसकी वर्किंग। एक ग्लोबल डेटाबेस, तो डेटाबेस होगा, उसके ऊपर एसेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करने हैं, और जैसा अभी आपने कंट्रोल स्ट्रेटेजी लिखा था वैसे यहाँ पर क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम। सो ये यहाँ पर स्टेप्स लिखी हुई है जो आपने ऊपर स्टडी किए थे, उन पॉइंट्स के थ्रू ही इसका वर्किंग मॉडल बना हुआ है। द ग्लोबल डेटाबेस इज द सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर विच यूज्ड बाय एन AI प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये ग्लोबल डेटाबेस क्या होता है, एक सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो AI प्रोडक्शन सिस्टम के लिए यूज में होता है, ग्लोबली क्रिएटेड होता है डेटाबेस। द प्रोडक्शन रूल्स ऑपरेट ऑन द ग्लोबल डेटाबेस, जो डेटाबेस है उसके ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, प्रोडक्शन के रूल्स जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। ईच रूल यूजुअली हैज़ ए प्री कंडीशन, तो हर रूल की क्या होती है, खुद की यूजुअली एक प्री कंडीशन होती है, दैट इज आइदर सेटिस्फाइड और नॉट बाय द ग्लोबल डेटाबेस। या तो वो ग्लोबल डेटाबेस के ऊपर प्री कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या फिर नहीं होगी, 2 केस हैं, राइट। अब देखो, इफ द प्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, द रूल इज यूजुअली बी अप्लाइड, तो उसी टाइम पे वो जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द रूल चेंजेस द डेटाबेस, अगर नहीं अप्लाई होती है तो फिर से आप रूल डिज़ाइन करोगे और नई एप्लीकेशन जनरेट करोगे तो डेटाबेस भी क्या होता है, उससे चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपका रूल डिसाइड हो गया, रूल आपको अप्लाई करना है।
तो द कंट्रोल सिस्टम देन चूजेस विच एप्लीकेबल रूल शुड बी अप्लाइड एंड सीजेस, मतलब कि उसको स्टॉप कर देता है, सीज कर देता है कंप्यूटेशन को, पर्टिकुलर रूल को अप्लाई करके उस कंप्यूटेशन को सीज कर देता है, मतलब टू एंड टू स्टॉप, राइट, when a termination condition on the database is satisfied. Okay, if multiple rules are to fire at the same time, अगर बहुत सारे multiple rules जो है अप्लाई होते हैं, the control system resolve the conflicts. तो control system का क्या टास्क होता है, उन conflicts को solve करना. तो आपने जो ऊपर components लिखे थे, ये फिफ्थ वही जो हैं उसके वर्किंग सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं. ओके, सो आई होप आपको भी यहाँ तक का समझ में आया, उसके जो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं. ओके, इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा देन आई विल एक्सप्लेन यू द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, किसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. लेट्स गो थ्रू द 2 days लेक्चर जो आज मैंने आपको स्टडी कराया, क्योंकि आपको टॉपिक जो है अभी क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसका वर्किंग मॉडल क्या है. वो पता होने के बाद आप इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, दीज आर द कंपोनेंट्स. तो आपको मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा है कि फर्स्ट नंबर पे आपको ये एक्सप्लेन करना है, इसलिए इसको पिंक कलर के कलर से मैंने हाईलाइट किया है. सेकेंड नंबर पे यू नीड टू राइट डाउन दिस ऑल दीज कंपोनेंट्स. आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, द वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, राइट. उसके तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, उसके साथ में उसका पूरा फ्लो बना हुआ है. तो आप चाहो तो इसके अंदर बीच में एरोज लगा करके भी इस फ्लो को, इसके वर्किंग मॉडल को समझा के आ सकते हो. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम. तो इसके फीचर्स है जो आपके सिलेबस में प्रिंटेड है, टॉपिक ये नेक्स्ट वन प्रोडक्शन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद में, दैट इज सिंप्लिसिटी, मॉड्यूलैरिटी, मॉडिफाइबिलिटी, and fourth one is knowledge intensive. Okay, so first one is simplicity. The structure of each sentence in a production system is unique and uniform as they use if then structure. यूनिफॉर्म होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए और वेरी सिंपल होने चाहिए. जैसे आपने कल वाटर जग प्रॉब्लम के प्रीवियस लेक्चर में रूल्स जो है वो बनाए, दे आर वेरी सिंपल, कि अगर आप एक बार उस रूल को पढ़ते हो और समझते हो और लिखते हो तो वो सिंपल है, यूनिक है, 1 लाइन में आते हैं. और अगर किसी में ट्रू नहीं आता है तो इफ देन का स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट होता है. दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सिंप्लिसिटी इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो एआई का एक बहुत बड़ा एरिया है, जो आप मुझसे ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो कि कौन कौन से डोमेन्स के अंदर एआई जो है वर्क करता है. दैट इज वन डोमेन इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. और आपकी एक यूनिट का नेम भी है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. सेकेंड वन इज मॉड्यूलैरिटी, जो फीचर है प्रोडक्शन सिस्टम का. दिस मीन्स प्रोडक्शन रूल कोड द नॉलेज अवेलेबल इन डिस्क्रीट पीसेस. इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रीटेड एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्ट्स विच मे बी एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम विद असेंशियली नो डिलीट साइड इफेक्ट्स. मॉड्यूलैरिटी का मीन्स आप जो भी है इंफॉर्मेशन आपकी उसको आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. तो आप जो भी करते हो उसका कोई साइड इफेक्ट जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर नहीं होना चाहिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर. नेक्स्ट वन इज द मॉडिफाइबिलिटी. दिस मीन्स द फैसिलिटी ऑफ मॉडिफाइंग द रूल्स, राइट. इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स इन ए skeletal form first and then it is accurate to suit a स्पेसिफिक एप्लीकेशन. तो इसके लिए हम पहले रूल्स का स्केलेटन बनाते हैं. अगर रूल आपको सेट नहीं होते, दिस इज काइंड ऑफ लाइक फ्लो चार्ट. अगर आप फ्लो चार्ट को अगर बनाते हो किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इन सी प्रोग्रामिंग, तो फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि इस स्टेप के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसको क्या करते हैं, फ्लो चार्ट इज काइंड ऑफ स्केलेटन मीन्स आर्किटेक्चर होता है, रफ ढांचा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट. तो उसके थ्रू क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है. तो सेम इसके अंदर होता है प्रोडक्शन सिस्टम में कि जो रूल्स है उनका डेवलपमेंट जो होता है वो पहले स्केलेटन की फॉर्म में होता है, उसको रफली डिजाइन करते हैं, फिर वो एक्यूरेट हो जाता है, देन इट इज एक्यूरेट टू सूट ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन. तो जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है अगर उसको वो सूट करता है एक्यूरेटली अप्लाई होने के बाद में,
तो हम उसको अप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है प्रोडक्शन सिस्टम का। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने की वजह से ही प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सक्सेसफुल है कि वो उसमें सिंप्लिसिटी है, मीन्स रूल्स सिंपल डिज़ाइन हो जाते हैं। मॉड्यूलरिटी है, मॉड्यूलरिटी मीन्स कि अगर आप कोई सिंपली चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, उससे पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर यानी प्रोडक्शन के रूल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड वन इज़ द मॉडिफाइबिलिटी, मीन्स आप मॉडिफाई करते हो रूल्स को, तो मॉडिफाई करने के लिए पहले प्रोडक्शन रूल का अपन क्या बनाते हैं, एक स्केलेटल बनाते हैं। स्केलेटल आर्किटेक्चर के बाद में उसको एक्यूरेट होने के बाद में हम अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स है प्रोडक्शन सिस्टम के। द लास्ट फीचर ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम इज़ द नॉलेज इंटेंसिव। नॉलेज बेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम स्टोर्स प्योर नॉलेज। ईच प्रोडक्शन रूल इज नॉर्मली रिटन एज एन इंग्लिश सेंटेंस जो कि अंडरस्टैंडेबल होता है। द प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक्स इज सॉल्व्ड बाय द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स जो सिमेंटिक मीन्स जो तरीका है लिखने का वो सॉल्व होता है बहुत ही सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में। रिप्रेजेंटेशन जो होता है स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल होता है, नॉर्मली इंग्लिश में रिटर्न होता है, इसीलिए नॉलेज इंटेंसिव ये इसका बहुत अच्छा फीचर है कि हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। जैसे मैंने आपको वाटर जग प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, तो उसके लिए आपको कोई अलग से और टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक पे मूव करने की जरूरत नहीं। दैट इज रिटन इन द इंग्लिश, जो आपने लिखा है रूल्स की फॉर्म में है, सिमेंटिक्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं उसके अंदर, राइट। तो ये नॉलेज इंटेंसिव दैट इज ऑल्सो ए गुड फीचर ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। प्रोडक्शन सिस्टम आपने मुझसे स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, वर्किंग मॉडल ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। तो 4 उसकी जो फीचर्स हैं उनकी आपने स्टडी करी। अब जो आपके रिमेनिंग टॉपिक है उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, तो उसमें से आपके सिलेबस में है इश्यूज इन द डिजाइन ऑफ सर्च प्रोग्राम्स, दैट मीन्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। Features that is also count in the advantages of the production system, right? So the next one will be the last topic of subtopic of the production system, that is issue in the design of the search programs. Okay, so I hope you understand this topic very well. So thank you students.